नमस्ते दोस्तों। अभी हमने थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस ये देखा। नाउ we'll solve some examples of linear congruence depending on that result. So question is, solve the following linear congruences. Number 1, 36x congruent to 8 modulo 102. Compare it with standard linear combination, linear congruence. Compare this with ax congruent to b modulo n. We get a is equal to 36, b is equal to 8, n is 102. तो देन d जो था GCD ऑफ a एंड n is GCD ऑफ 36 एंड 102. अब ये दो बड़े नंबर के GCD फाइंड करना है, तो इसको GCD की जो प्रॉपर्टीज है वो लगा के इनमें कुछ कॉमन फैक्टर दिखता है, 2 दिखता है, 4 भी दिख सकता है। 2 से चलो, 2 से करते हैं। 2 टाइम्स GCD ऑफ 18 एंड 51, 18 एंड 51, हाँ 2 कॉमन ले लिया। अब और कुछ दोनों में 18 और 51 में, अब 2 तो नहीं होगा, 3 हो सकता है दोनों में। 18 8 प्लस 1 9 है, 6 5 प्लस 1 6 है, तो 3 हो सकता है। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3 GCD ऑफ 3 ले लिया कॉमन, तो यहां रह गया 6, यहां पर 3 1 जा 3 7 जा 21, ठीक है। नाउ 6 एंड 17, 6 इवन नंबर है, 17 ऑड नंबर है, दोनों का GCD 1 के अलावा कुछ होगा नहीं, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर विल बी 1। 2 into 3 into 1, that is therefore D is equal to 6, 3 2 6। अब ये D और B में रिलेशन देखना है कि D डिवाइड्स B और नॉट, तो D 6 है और B 8 है। क्लियरली 6 does not divide 8, that is D does not divide B, therefore by theorem, by a result, इसको यदि कॉन्ग्रुएंस 1 दे दें, गिवन कॉन्ग्रुएंस को नंबर 1, therefore by a theorem और रिजल्ट, कॉन्ग्रुएंस 1 has no solutions। सॉल्यूशन एग्जिस्ट होने के लिए D डिवाइड्स B होना चाहिए, और D डिवाइड्स B यदि होता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी D, जितना GCD होगा उतने सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो ये तो एक एग्जांपल हमने लिया जहां पर कॉन्ग्रुएंस हैज नो सॉल्यूशन मिल रहा है। अब इसके बाद जो एग्जांपल लेंगे वहां पर हम एक्चुअल सॉल्यूशंस, मतलब D डिवाइड्स B ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो, ऐसे प्रॉब्लम लेंगे और फिर एग्जैक्ट जितने सॉल्यूशंस है वो फाइंड करेंगे। सेकंड एग्जांपल, 18x congruent to 30 modulo 42, हमको इसे सॉल्व करना है। डिनोट गिवन कॉन्ग्रुएंस बाय 1। अब यहां डायरेक्ट लिखिए, हियर a is equal to 18, b is equal to 30, n is equal to 42। then d is equal to GCD of a n, that is GCD of 18 and 42। इनका GCD फाइंड करना है, तो वही मेथड से चलने दो। दोनों में 2 दिखता है कॉमन, 2 है दोनों का फैक्टर, 2 टाइम्स GCD ऑफ 9 21। अब 9 और 21 में 3 कॉमन फैक्टर है, 2 टाइम्स 3 GCD ऑफ 3 and 7। 3 and 7 आर रिलेटिवली प्राइम नंबर, तो इनका GCD हो गया 1, 2 into 3 into 1, तो देयरफॉर D आ गया 6। Now D is 6 and B is 30. Here 6 divides 30, that is D divides B. Therefore by a theorem or by a result, given congruence has solutions, और कितने solutions होंगे? Equal to number of D. Incongruent solutions are number of
D. Therefore, by result, given congruence 1 has 6 incongruent. इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब अभी देखा था डिस्टिंक्ट इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस मॉडुलो 42. ओके, अब ये सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। ये सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज थी, कॉन्ग्रुएंसेस की कुछ प्रॉपर्टी थी। अब इतने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय इसको रिड्यूस कर सकते हैं क्या, ये सोचना होगा। तो देखो यहां 6 कॉमन फैक्टर है, इसमें भी 6 कॉमन निकल जाता है, तो 1 कैन बी रिटन एज, नाउ 1 कैन बी रिटन एज 6 into 3x congruent to 6 into 5 modulo 6 into 7। तो सभी में 6 6 6 कॉमन है। एक प्रॉपर्टी थी सभी में CA congruent to CB modulo CN। तो ये 6 डिवाइड किया जा सकता है, डिवाइडिंग बाय 6 we get by property of congruences 3x is congruent to 5 modulo 7। अब ये छोटा हो गया, उससे ये कॉन्ग्रुएंस में जो मॉडुलो n है ये स्मॉल हो गया। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन हमको देखना होगा कंप्लीट सिस्टम ऑफ रेसिड्यूज मॉडुलो 7 में। ये पढ़ा है इसके पहले, कंप्लीट सिस्टम ऑफ रेसिड्यूज मॉडुलो 7। और कंप्लीट सिस्टम ऑफ रेसिड्यूज क्या है, जो 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर्स मिलेंगे 0 1 2 3 4 5 6। so we search solution in complete system residue modulo 7। we find solution of 2 in the complete system of residues modulo 7 which is set of 0 1 2 3 4 5 6। अब ट्रायल और एरर मेथड करके एक एक नंबर पुट करते जाओ, देखो कौन सा इसमें से नंबर ये कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करता है। इसीलिए इसको लाइव क्लास में समझना जरूरी है, ठीक है। 0 रखकर देखते हैं, तो 0 बन गया, यहाँ 0 और यहाँ 5 है, तो ये तो अलग अलग रिमाइंडर है, हो नहीं सकता। और यदि मान लो डेफिनेशन से लाइक 0 - 5 तो इज नॉट डिविजिबल बाय 7, 0 हो नहीं सकता सॉल्यूशन। नेक्स्ट 1 0 होगा नहीं, 1 तो 3 और 5 ये अलग अलग रिमाइंडर्स है, हो नहीं सकता एक नंबर को डिवाइड करने के बाद में। 2 3 2 6 और 5 ये भी नहीं हो सकता। 3 3 3 9, 9 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर मिलेगा, और यहाँ 5 है तो ये हो नहीं सकता, अलग अलग रिमाइंडर हो गए। 4 4 3 12, 12 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, 12 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट इज 1 एंड रिमाइंडर इज 5। यस, यानी 4 यहां रखने के बाद में 12 लीव्स रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 7 एंड 5 लीव रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। एक ये तरीका हो गया इसको देखने का। दूसरा ऐसा हो सकता है, 4 जब यहां पुट किए तो 4 3 12 minus 5, 12 minus 5 is 7 is divisible by 7। इसका मतलब 4 satisfy this congruence। अच्छा और चेक कर लेते हैं, 5 हो सकता है क्या, 5 3 15, 15 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, इधर 5 है, पॉसिबल नहीं है। 6 6 3 18, 18 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा 7 2 14, रिमाइंडर होगा 4, इधर 4 और इधर 5, पॉसिबल नहीं। इसका मतलब this 4 satisfy the congruence 2। अच्छा, ना केवल 4 बल्कि 4 + 7 मतलब जितने भी नंबर इसमें 7 7 7 करके ऐड करते चले जाएंगे वो सारे नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे। और फिर -7 करके, यानी ये जो रेंज होगी 4 + 7 is 11 + 7 18, इधर पीछे 4 - 7 that is -3 -7 that is -10, all these numbers will satisfy this congruence।
So this is written as we find solution of here the solution of 2 is x congruent to 4 modulo 7, x congruent to 4 modulo 7 इसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये जो एक वैल्यू है इसको हम x नॉट ले लेते हैं, टेक x नॉट इज इक्वल टू 4 विच इज सॉल्यूशन ऑफ विच सेटिस्फाइज 2। अब 2 आया कहां से, ये कॉन्ग्रुएंस आया कहां से, तो ये आया ओरिजिनल कॉन्ग्रुएंस 1 से। तो जब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2 को सेटिस्फाई कर रहा है तो 1 को भी सेटिस्फाई करेगा। टेक x नॉट एज 4 विच सेटिस्फाइज 2 एंड हेंस कॉन्ग्रुएंस 1। तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमको मिल गया x नॉट। Then the 6 incongruent solutions modulo 42 are given by x is congruent to, थ्योरम में से फॉर्मूला लेना है, x is congruent to x naught plus n by dt modulo 42, modulo n था ना, n is 42 here, और वो जो 6 हो गए तो फॉर t इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5 ये 6 सॉल्यूशंस मिल जाएंगे t की वैल्यू रखने पर। रख दो सब चीज, दैट इज x इज कॉन्ग्रुएंट टू x नॉट की वैल्यू है 4 प्लस n था 42 और d था 6 इंटू t मॉडुलो 42, ये t की वैल्यूज है सब। That is x is congruent to 4 plus 7 into t modulo 42, ये t की वैल्यू चल रही है सब साइड में। अब एक एक वैल्यू रखते जाओ, तो दिस इंप्लाई x is equal to t equal to 0 रखा तो ये बच गया 4 plus 0 that is 4, t equal to 1 रखा तो 4 plus 7, t equal to 2 के लिए 4 plus 40, t equal to 3 के लिए 4 plus 21, t equal to 4 के लिए 4 plus 28, t equal to 5 के लिए 4 plus 35 मॉडुलो 42, सब वैल्यू रख दिए। तो दैट इज x is congruent to 4 11 15 25 32 39 मॉडुलो 42, 1 2 3 4 5 6, दिस इज द आंसर। 6 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस ऑफ गिवन कॉन्ग्रुएंस 1। यदि इनमें से आप कोई दो को यदि देखेंगे तो दे आर नॉट इक्वल, मतलब वो कॉन्ग्रुएंट टू 42 मॉडुलो n में फिट नहीं होंगे। तो दीज आर 6 incongruent solutions of given incongruent solutions of given congruence 1. Solve these two examples based on this method. Next example is 5x congruent to 2 modulo 29. So compare it with standard congruence. We find that a is equal to 5, b is 2 and n is 29. Therefore d, which is GCD of a and n, is equal to GCD of 5 and 29 is equal to 1. दोनों रिलेटिवली प्राइम दिख रहे हैं and 1 divides 2, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, GCD 1 आया, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा सिस्टम को। इम्प्लाई, इसको नंबर 1 दे दिए कॉन्ग्रुएंस को, गिवन कॉन्ग्रुएंस वन हैज यूनिक सॉल्यूशन। जीसीडी 1 होने की वजह से यूनिक सॉल्यूशन, एंड 1 ऑब्वियसली डिवाइड 2, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसका चेक करने का।
और रिजल्ट हमने कोरोलरीज में देखा था कि व्हेन जीसीडी इज 1 देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब वो यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करना है मॉडुलो 29 के लिए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मॉडुलो 29 मतलब कितने नंबर हो गए, 0 1 2 3 अप टू 28। यदि मान लो हम यहाँ एक एक नंबर पुट करके चेक करें तो ये तो बहुत लेबर वर्क हो जाएगा। कुछ नंबर चेक करके देखते हैं, पॉसिबिलिटी दिखती है क्या सॉल्यूशन की। 0 रखा तो 0 और 2 वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है 29 को, क्योंकि एक जगह रिमाइंडर 0 दिखेगा, एक जगह 2 दिखेगा। 1 तो 5 है, 2 है, पॉसिबल नहीं है। 2 10 है, 2 है, ऐसे से मिलेगा नहीं है। तो ये जो नंबर है 29 जो बहुत बड़ा नंबर है, तो ऐसे समय यहां से हम कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं क्या कॉन्ग्रुएंस को, ऐसा सोचना होगा। थोड़ा सा भी यहाँ पर लॉजिक लगा के 5x है इज कॉन्ग्रुएंट टू सम मल्टीपल ऑफ 5 ला सकते हैं क्या, मतलब 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू सम मल्टीपल ऑफ 5 मॉडुलो 29। इसके बारे में सोचते हैं। देखो क्या कर सकते हैं, क्लियरली 30 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 29 ऐसा दिखता है हमको। 30 माइनस 1 दैट इज 29 डिविजिबल बाय 29, करेक्ट है। तो ऐसे मल्टीपल्स ऑफ 5 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मिल सकता है क्या, तो 30 कॉन्ग्रुएंट टू 1 है, 29 है ना, तो डबल करने से 60 होगा। तो 60 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 29 सही है क्या, ये चेक करो। 60 माइनस 2 दैट इज 58, 29 2 जा 58 मिल जाएगा, मतलब होता है 58 इज डिविजिबल बाय 29। ये थोड़ा ट्रायल और एरर से करना पड़ेगा, ये जो काम है ये ट्रायल और एरर से काम करना पड़ेगा, तब हम प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये हमने ट्रायल और एरर मेथड से किया। अब कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी देखो, 60 is congruent to 2 modulo 29 and 2 is congruent to 5x. Congruence relation is symmetric, transitive, reflexive. तो यहाँ दो प्रॉपर्टी यूज करते हुए, एक तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो 5x congruent to 2, 2 congruent to 60 modulo 29, therefore using properties of congruence we get 5x is congruent to 60 modulo 29। अब 5 और यहां पर 60, 5 into 12 ये काम किया जा सकता है। तो दिस इंप्लाई 5 से डिवाइड कर देते, x congruent to 12 modulo 29 as GCD of 5 and 29 is 1 है। इस तरह का रिजल्ट ये मॉडुलो के साथ में जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इन दोनों का जीसीडी 1 है, तो यही दोनों नंबर में 5 को डिवाइड कर दिए। x is congruent to 12 मॉडुलो 29। ठीक है, यहां रिजल्ट दे दिया, तो ये मिल गया आंसर इसका। 5x congruent to 2 modulo 29 का आंसर इज x is congruent to 12 modulo 29। चेक करके देख सकते हैं आप, 12 यहां पर पुट करो तो 12 5 जा 60 when divided by 29 leaves remainder 2, तो इधर भी रिमाइंडर 2 इधर भी रिमाइंडर 2, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो दिस gives solution of, this gives unique solution बोल सकते हैं, unique solution of congruence 1। सेम प्रॉब्लम, सेम कैटेगरी का प्रॉब्लम, 5x congruent to 15 modulo 29, find a, b and n, GCD of a and n is 1, therefore given congruence has unique solution। 5 फैक्टर डिवाइड किया जा सकता है यहां से, क्योंकि 5 और 29 का जीसीडी 1 है, तो रिड्यूस हो गया वो 5x congruent to 3
5 से डिवाइड हो गया, 5 से डिवाइड हो गया, 5x congruent to 3 modulo 29 since GCD of 5 and 29 is 1. अब इसको 29 के रेसिड्यू मॉड्यूलो में सोचेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम ऐसा कोई कॉन्ग्रुएंस सोचते हैं जो मल्टीपल ऑफ 5 हो और कॉन्ग्रुएंट टू 3 अंडर मॉड्यूलो 29। तो यहाँ दो देखे थे हमने, 30 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 29, 60 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 29। तो उसी को यदि कंटिन्यू करते चले जाएं तो हमको दिख सकता है 90 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 29। ये चीज सोचने के लिए थोड़ा समय लग सकता है आपको। अब यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस, 5x congruent to 3, 3 congruent to 90 under modulo 29, therefore 5x congruent to 90 modulo 29। 5 से डिवाइड किया जा सकता है because 5 is relatively prime with 29, तो आ गया x congruent to 18 modulo 29 which gives unique solution for given congruence 1। Denote given congruence by 1, 5x congruent to 2 modulo 26. Here a is 5, b is 2, n is 26. Therefore d equal to GCD of a n equal to GCD of 526 is again 1. 5 और 26 का greatest common divisor 1, imply congruence 1 has यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, अब वो यूनिक सॉल्यूशन 26 के मॉड्यूलो में फाइंड करना, मतलब पुट करो 0 1 2 3 अप टू 25, चेक करो कौन से नंबर के लिए सेटिस्फाई होगा, तो इट विल टेक टाइम, ठीक है ना। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया 26 है तो 0 से लेकर 25 तक चेक भी करते चले जाएं, लेकिन कभी कभी यहाँ बड़े बड़े नंबर भी आ जाते हैं 102 301 एक्सेट्रा, तब के लिए हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड होनी चाहिए। तो ऑल्टरनेटिव मेथड वही है कि 5x कॉन्ग्रुएंट टू 2 है तो हम 2 के कॉन्ग्रुएंट में ऐसा कोई मल्टीपल ऑफ 5 फाइंड आउट कर सके जिससे उसको रिड्यूस किया जा सके। तो ट्रायल और एरर मेथड से शुरू करते हैं। वी फाइंड दैट सबसे पहले तो 10 से यदि शुरू करते, 10 कॉन्ग्रुएंट टू 10 और 26, तो -16 यदि किया तो 10 कॉन्ग्रुएंट टू -16 हो सकता है। जब -16 इधर आएगा तो 26 हो जाएगा which is divisible by 26। ओके, 20 is congruent to -6 मॉडुलो 26। 20 इधर आके जब डिफरेंस लेंगे ना तो इधर आके प्लस बन जाएगा, 26 डिविजिबल बाय 26। 30 कॉन्ग्रुएंट टू, चलो बोलो अभी 30 कॉन्ग्रुएंट टू विच नंबर मॉडुलो 26? 30 कॉन्ग्रुएंट टू 4। जब डिफरेंस की बात लेंगे तो 30 माइनस 4 26 is divisible by 26। 40 congruent to, हमको क्या चाहिए? congruent to 2 चाहिए, तो ऐसा देखते हैं कहां रिलेशन मिल सकता है। 40 congruent to कितना? 14, 40 minus 14 will be 26 divisible by 26। 50 के लिए 50 congruent टू, यस 50 congruent टू, और 24 बहुत दूर हो जाएगा। चलो एक चीज और, इसके साथ में एक चीज और बताते, 24 50 is congruent to 24। अब ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना, which is congruent to -2, ऐसा बोल सकते हैं। 24 is congruent to -2, जब वो इधर आएगा तो 26 divisible by 26 हो जाएगा, ठीक है। these three numbers are congruent to each other modulo 26, तो 50 is congruent to -2 मिल गया, ठीक है। 50 congruent to -2 modulo 26। अभी हमको तो 2 चाहिए था। 60 congruent to
तो 26 का टेबल आना चाहिए अपने पास में। 26 का टेबल देखो, 26 का टेबल लन तो होता नहीं है, क्या करते हैं 26 के टेबल के लिए 6 का टेबल लिखते हैं, 6 2 जा 12 18 24 है ना, 30। 2 का टेबल लिखते हैं, 2 2 जा 4 6 8 10। अब एक्चुअल 26 का टेबल मिल जाएगा, इधर ऐड कर दिया 52, इधर ऐड कर दिया 78, इधर ऐड कर दिया 104, इधर ऐड कर दिया 130। 26 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा। अब देखो 60, तो 52 डिविजिबल है, तो 52 डिविजिबल है, यहाँ 60 है, तो -8 करने से, नहीं 8 करने से, -8 नहीं 8, 60 -8 gives 52 which is divisible by 26। ओके, अभी भी नहीं मिला, दूर है। 70 डिविजिबल बाय, क्या करेंगे 70 सॉरी 70 इज कॉन्ग्रुएंट टू विच नंबर मॉडुलो 26। अब आपके सामने टेबल भी लिख दिया है, 26 का टेबल भी है, -8, 78 इज डिविजिबल बाय है ना, 78 आ रहा है 26 के टेबल में, तो यदि हम -8 लिखते हैं तो जब इधर आएगा तो +8 हो जाएगा। 78 इज डिविजिबल बाय 26। ओके, अभी भी मिला नहीं है। 80 इज कॉन्ग्रुएंट टू 80 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 26। हो गई अपनी जो सर्च थी, अब वो यहाँ के कंप्लीट हो गई। तो ये चीज आप तुरंत सोच पाए, इसके लिए अभी अभी फिलहाल हम तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो बता रहे हैं कैसे कैसे जाया जा सकता है आगे। 80 is congruent to 2 modulo 26। अब 5x is congruent to 2, 2 is congruent to 80, तो we can write 5x congruent to 80 modulo 26। Hence, by properties of congruence, 5x is congruent to 80 modulo 26। अब 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है, दैट इज, और ऐसा भी लिख के बता सकते हैं 5 इंटू एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 इंटू, ठीक है, मॉडुलो 26 एज GCD of 5 and 26 is equal to 1। therefore by a result डिवाइड कर दिए, x is congruent to 16 modulo 26। This gives unique solution for congruence 1। This gives unique solution for 1। Next problem, 34x congruent to 60 modulo 98। Denote congruence as 1। Here a is equal to 34, b is equal to 60, n is equal to 98। Therefore d equal to GCD of a n, which is GCD of 34 98। अब दोनों में 2 तो डिवाइड होते दिखते हैं, 2 एक फैक्टर है इसमें, तो करते जाओ, उसको रिड्यूस करते जाओ। 2 टाइम्स GCD ऑफ 17, 2 से डिवाइड किए, 2 4 जा 2 9 जा, ठीक है, 17 और 49, 17 तो कुछ प्राइम नंबर हो गया, 17 में कुछ मल्टीप्लाई करने से 49 मिलता है क्या, नहीं, तो रिलेटिवली प्राइम हो गए, डिवाइजर 1 ही होगा दोनों का कॉमन। so this is equal to 2 into 1, therefore d is equal to 2। 2 divides 60, क्लियर है ये तो, clearly 2 divides 60, that is d divides b। तो d कितना है, 2 है। गिवन कॉन्ग्रुएंस हैज 2 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस, 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस लेंगे, इंप्लाई congruence 1 must have 2
इनकॉन्ग्रुएंट मतलब डिफरेंट डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस मॉडुलो 98 के रेफरेंस में 2 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अब ये कैसे फाइंड करना देखेंगे। तो 24, 60 और 98 ये तीनों में इसका डिवीजन जाता है, डी का डिवीजन जाता है, 2 से डिवाइड होता है वो। तो ऐसा रिजल्ट है अपने पास कि ऑल मे बी डिवाइडेड बाय जीसीडी। तो बाय अ रिजल्ट वन कैन बी रिटन एज, इसके लिए जो हमने कॉन्ग्रुएंस के थ्योरम कोरोलरीज पढ़ी थी वो अच्छे से एक बार पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस रिजल्ट्स। तो अभी इसको ऐसा लिखकर बताते हैं 34 डिवाइडेड बाय 2 x is congruent to 60 divided by 2 modulo 98 divided by 2। तीनों में जब डिवीजन होता हो तो इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, और यदि मान लो ये 2 में डिवाइड हो रहा है और इससे डिवाइड नहीं हो रहा है तो वहां जीसीडी 1 होना चाहिए, जिससे डिवाइड करना है हमको किसी नंबर से, तो इसका n के साथ जीसीडी 1 होना चाहिए। तो ये 2 में से वो नंबर डिवाइड किया जा सकता है। ये दो रिजल्ट्स यहां पर मेनली यूज हो रहे हैं, दैट इज 17x is congruent to 30 modulo 17x congruent to 30 modulo 49। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम मॉडुलो 49 होगा, मतलब 0 से लेके 48, वो नंबर में से कौन सा नंबर इसको सेटिस्फाई करता है। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फिर से यहां पर ऐसा सोचना होगा कि ये 17 यहां से यदि डिवाइड हो जाए तो हमको x बचे, x मिलेगा। तो ये जो 30 है ये कॉन्ग्रुएंट टू विच मल्टीपल ऑफ 17 हो, ताकि हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस से 17x इज कॉन्ग्रुएंट टू मल्टीपल ऑफ 17 यहां ला सके। ओके, तो 30 इज कॉन्ग्रुएंट टू विच नंबर मॉडुलो 49, विच नंबर मॉडुलो 49। यहां से ट्राई करते हैं कौन से नंबर के लिए ये रिलेशन को सेट किया जा सकता है। 49 से डिविजिबल होने के लिए यहां पर 49 आ जाए तो काम होगा। तो क्या लिखा जा सकता है यहां पर, अब आप सोचने लगे हैं क्या हो सकता है। यस, -19, गुड, -19। 30 इज कॉन्ग्रुएंट टू -19 मॉडुलो n। अभी जो -19 है ये -19 अपने को यहां पर रखने से कोई मिलेगा तो कुछ मिलेगा तो नहीं। 17x इज कॉन्ग्रुएंट टू -19, हम -19 को 17 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो -19 इज कॉन्ग्रुएंट टू विच नंबर, ये सोचो। -19 इज कॉन्ग्रुएंट टू -68 एंड 68 इज डिविजिबल बाय 17, तो काम बनते दिख रहा है मॉडुलो 49। तो हेंस वी ऑब्टेन 17x is congruent to 30 which congruent to -19 which congruent to -68 modulo 49। but GCD of 17 and 49 is equal to 1, therefore by a result we get 17 से डिवाइड हो सकते हैं, तो x is congruent to -4 मॉडुलो 49। ये नेगेटिव नंबर है, इसको कंप्लीट सिस्टम ऑफ रेसिड्यू मॉडुलो 49 में लाना है, तो दैट इज x इज कॉन्ग्रुएंट टू 45 मॉडुलो 49। अब शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नेगेटिव नंबर में ये यदि पॉजिटिव नंबर में जाना है तो ये जो मॉडुलो में जो नंबर है वो ऐड करते जाओ तो नंबर मिल जाएगा, और नेगेटिव साइड में जाना है, पीछे जाना है, तो नंबर में से ये जो मॉडुलो नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करते जाओ। तो ये बन गया एक सॉल्यूशन, किसका, इसका सॉल्यूशन है। दिस शोज दैट x0 is equal to 45 satisfies 2
एंड हेंस 1। 2 आया कहां से? 1 से आया है। तो हमको एक सॉल्यूशन मिल गया। कितने सॉल्यूशन फाइंड करने थे? 2 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस हैं। तो देयरफॉर 2 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस मॉडुलो कितना 98 आर गिवन बाय x is congruent to x naught plus n by d into t modulo 98 where t is 0 and 1। दो वैल्यू t की, that is x is congruent to क्या लिया है 45 plus n by d, n is 49 divided by 2, लिख दे डायरेक्ट 49 t मॉडुलो 98 t इक्वल टू 0 और 1 रखो। तो दिस इंप्लाई x इज, पहले 0 रखते हैं तो 45 और फिर 1 रखते हैं तो 49 प्लस 45 4 मॉडुलो 98 आंसर फॉर गिवन कॉन्ग्रुएंसी। दो सॉल्यूशंस मिल गए हैं 45। अच्छा और एक और चीज ध्यान में रखो, ये जो आंसर आ रहा है ये 98 के कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम है, 98 की कंप्लीट सिस्टम ऑफ रेसिड्यू में है। डिनोट गिवन कॉन्ग्रुएंस बाय नंबर 1। हियर A is 140, B is 133, N is 301। तो therefore D GCD of A and N, GCD of 140 और 301। देखो कौन सा कॉमन फैक्टर निकलता है यहां से। 2 से डिवाइड होगा लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से तो ये भी नहीं होगा डिवाइड, वो भी नहीं होगा, 2 से जब डिवाइड नहीं हो रहे दोनों तो 4 से डिवाइड नहीं होंगे, 5 से ये डिवाइड होगा लेकिन ये नहीं होगा, अब 2 से डिवाइड नहीं है तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से ये है डिविजिबल, ये 7 4 जा 28, 7 3 जा 7 से है तो यस 7 इंटू जीसीडी ऑफ 7 2 जा 0, 7 3 जा 7 4 जा जाएगा पहले, 7 4 जा 7 3 जा 20 और 43। और ये दोनों का जीसीडी, ये इवन नंबर है ये ऑड नंबर है, इनका जीसीडी 1 तो 7 into 1 which is equal to 7। जीसीडी आ गया 7। 7 133 को डिवाइड करता है क्या? ये देखो 133 को 7 डिवाइड करता है क्या? 7 1 जा 7 6 होता है डिवाइड, यस। And 7 divides 133, that is D divides B। तो therefore congruence 1, और जरा अलग लैंग्वेज में लिखते, therefore there must be कितने? D के नंबर 7 है, there must be 7 incongruent solutions modulo 301 of 1। 7 सॉल्यूशंस फाइंड करने पड़ेंगे अभी, 7 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। तो 7 ऐसा नंबर देख के घबराने की बात नहीं है, हमको फाइंड तो एक ही करना है, x नॉट। एक बार x नॉट मिल गया तो उसको फॉर्मूले में रख के x फाइंड किया जा सकता है, x कॉन्ग्रुएंट टू x नॉट प्लस n बाय d इंटू t। t की वैल्यू रखी जाएंगी 0 1 2 3 4 5 6। मेन काम है बस x नॉट फाइंड करना। चलिए अब रिड्यूस करने का काम करते हैं। तो ये दोनों नंबर तो 7 से डिवाइड, इनमें से तो 7 फैक्टर आया ना कॉमन, तो ये दोनों नंबर तो 7 से डिवाइड है ही, ये भी डिवाइड हो रहा है, तीनों नंबर 7 से डिविजिबल है,
तो बाय अ रिजल्ट वन कैन बी रिड्यूस टू, बाय अ रिजल्ट वन रिड्यूसेस टू, 7 से डिवाइड कर दो, 7 2 जा 20, x is congruent to कितना डिवाइड कर दो 19 मॉडुलो 7 से डिवाइड किया तो 43, ये बन गया रिड्यूस्ड कॉन्ग्रुएंस। अब इसका एक सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो ऐसा कुछ कर सकते क्या, ये 20 टाइम्स x है, यहां पर कुछ मल्टीपल आ जाए जिससे और इसको रिड्यूस किया जा सके, क्योंकि अभी तो कुछ डिवाइड नहीं होगा ये, और 43 के कंप्लीट सिस्टम रेसिड्यू देखना मतलब वो लेंथी काम है। तो देखो 19 इज कॉन्ग्रुएंट टू कुछ नंबर मिलता है क्या, 19 इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब पॉजिटिव पार्ट में यदि जाएंगे तो 19 प्लस 43 ये आपको मिलेगा 2 5 62, तो 62 और 20 में बस 2 का डिवीजन हो सकेगा, 4 का नहीं हो पाएगा, 2 का हो सकेगा, ज्यादा छोटा नहीं होगा नंबर। अच्छा और पीछे जाकर देखते हैं, नेगेटिव नंबर में जाके देखते हैं, तो 19 माइनस 43 नेगेटिव नंबर में यदि जाए पीछे, 19 के आगे जाने के लिए ऐड कर रहे हैं, पीछे जाने के लिए सबट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना होता है 13 में से 9 गया 4 24 विथ माइनस साइन। हाँ अब माइनस 24 यदि यहां रखा जाए तो 20 और 24 में से 4 डिवाइड किया जा सकता है। ये सब ट्रायल और एरर, यदि आप इसके साथ काम करना चाहे तो यहां से भी काम कर सकेंगे, थोड़ा सा और स्टेप्स ज्यादा लगेंगे उसको, तो लिख सकते हैं 19 is congruent to minus 24 modulo 43, so therefore this to imply 20x is congruent to minus 24 modulo 43। अब 5 नहीं सॉरी 4 से डिवाइड हो सकता है, 4 और 43 ये रिलेटिवली प्राइम है, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 into 5x is congruent to 4 into minus 6 modulo 43, imply 5x is congruent to minus 6 modulo 43 as GCD of 4 and 43 is 1। फिर से यहां 5x है, माइनस 6 ये तो डिवीजन होता नहीं है, तो माइनस 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू सम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा आसान। तो सोचो ऐसा, माइनस 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू विच नंबर, तो अब एक तरीका देखो, माइनस 6 में 43 ऐड किया, यदि माइनस 6 में 43 ऐड किया कितना आता है, पॉजिटिव 37 नहीं होता डिवीजन, फिर से 43 ऐड किया, फिर से 43 ऐड किया, मिल रहा है 80 इज डिविजिबल बाय 5। तो ऐसा थोड़ा ट्रायल और एरर करना होगा, तो वी कैन राइट माइनस 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 80 मॉडुलो 43। कॉन्ग्रुएंट का मतलब अब समझ में आने लगा होगा, ये ऐसे नंबर है जिनको यदि हम 43 से डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर प्रोवाइड करेंगे। हम कर क्या रहे हैं, हम 43 ऐड कर रहे हैं, यानी मल्टीपल्स ऑफ 43 या तो राइट साइड में ऐड कर रहे हैं या लेफ्ट साइड में सबट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देयरफॉर 5x इज कॉन्ग्रुएंट टू 80 मॉडुलो 43, इंप्लाई 5 से डिवाइड कर देते हैं, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 16 modulo 43 as GCD of 5 and 43 is equal to 1। तो ये एक सॉल्यूशन आ गया, x equal to x naught satisfy 3 and hence 2 and hence 1, therefore x naught equal to 16 satisfies 3 and hence
2 and 1। तो एक सॉल्यूशन मिल गया। देयरफॉर कितने फाइंड करने थे? 7। The 7 incongruent solutions modulo नंबर है 301 are given by x is congruent to x naught plus n by d into t modulo 301 where t equal to 0 1 2 3 4 5 6। ये t की 6 वैल्यूज लेनी होंगी। रखो यहां पर सारे नंबर्स। दैट इज x is congruent to x naught है 16 प्लस n by d, n है 301 d 7 t modulo 301 t varying from 0 1 2 3 4 5 6। imply x is congruent to 16 प्लस, डिवाइड कर दो इसको, कितना मिल गया 43 t modulo 301 where t is equal to 0 1 2 3 4 5 6। अब एक एक वैल्यू रखते चले जाओ t की। तो इंप्लाई x is congruent to 16, t की वैल्यू 0 रखा तो 16 रहेगा। 16 प्लस 43 t की वैल्यू 1 के लिए, 16 प्लस t की वैल्यू 2 रखो तो वो हो गया 86। 16 प्लस t की वैल्यू 4 रखो, 4 के लिए 5 0 1 2, अरे पहले 3 आएगा ना, ये 2 के लिए होगा, 3 के लिए लिखना पड़ेगा। 3 3 9 4 3 12, फिर t की वैल्यू 4 के लिए 16 प्लस 4 के लिए 4 3 12, 4 4 16 17, 5 के लिए 16 प्लस 5 3 15 21, और फिर 6 के लिए 16 प्लस 6 के लिए modulo 301, that is x is congruent to 16 59 102, ये हो गया 5 145, दिस इज 188, यहां पर ऐड करो 231, ऐड करो 274, modulo 301, आंसर। अभी तक के हम बात कर रहे थे सिंगल कॉन्ग्रुएंस की। सिंगल कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड हमने रिजल्ट्स पढ़े और उस पर बेस कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करें। अब चीजें वहीं की वहीं रुकती तो है नहीं।